हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस एंड माय नेम इज़ दिव्या यादव। और आज से मैं आपकी सीडीपी की क्लासेस लूँगी। ठीक है, तो सीडीपी की एक सीरीज़ चला रहे हैं हम लोग। ठीक है, मतलब सारे सब्जेक्ट्स की चल रही है, तो उसमें जो सीडीपी सेक्शन है वो आपका मैं कराऊंगी। ठीक है, तो इसमें हम जो है क्वेश्चन सीरीज़ को लेंगे फिलहाल अभी के लिए, क्योंकि क्वेश्चन से आपकी मैं चाह रही हूँ कि प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप क्वेश्चन लेंगे ना, हम टॉपिक वाइज लेंगे, फिर हम मिसलेनियस लेंगे, तो उससे बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि आप कितना बेहतर कर रहे हैं अपने आप से या दूसरों से। और लाइव चैट में जो है सारे क्वेश्चन के आप आंसर करते रहिएगा, ताकि आपको पता चले कि आप कितने मतलब क्वेश्चन जो है वो कर पा रहे हैं। और अपना स्कोर जो है वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने इन 10 क्वेश्चंस में से कितने नंबर लिए हैं। तो डेली के हम 10 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, और टॉपिक वाइज चलेंगे। फिलहाल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है ये टॉपिक रहेगा। अब देखते हैं इसको 2 दिन में कवर करेंगे या 3 दिन में कवर करेंगे। जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे लगेंगे वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कवर कराऊंगी इसमें। और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के साथ आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तो आपकी बहुत सारी चीजें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। सो डोंट वरी अबाउट सीडीपी क्लासेस। ओके, तो इसमें आपको कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपका डाउट भी हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। क्योंकि सबके कमेंट्स नहीं पढ़ सकते, तो जितने भी हम कमेंट्स आएंगे, हम अगले वीडियोस में जो भी डाउट्स होंगे थोड़े बहुत वो कवर कर लेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आज, क्योंकि इंट्रोडक्शन है इसलिए थोड़ा सा मैं बोल रही हूँ। लेकिन सीधे हमारा फोकस होना चाहिए एग्जैक्ट हमारे क्वेश्चन पर, हमारे कंसेप्ट पर। ठीक है, और इससे पहले एक चीज और बताना चाहती हूँ कि जितने लोग जो हैं केवीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एक नंबर है हमारा 8638, ठीक है, 008832। तो ये नंबर है, इस पर जो है अपना नाम लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए, तो आपको ग्रुप में जो है ऐड कर लिया जाएगा। तो अपना नाम और आप किस के लिए तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी लिख सकते हैं, अगर आप टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये जरूर आप मैसेज कर दें। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज की हम सीरीज अपनी स्टार्ट करेंगे। और हमारा मोटिव यही है कि हमारे जो 20 मार्क्स का जो केवीएस पीआरटी में आपका सीडीपी आता है, उसमें आप कम से कम जो है 17 to 18 तो स्कोर करे ही। ठीक है, वैसे 20 भी इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप लगातार इस सीरीज से जुड़े रहे तो बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन मतलब 17 to 18 तो हमारे कहीं भी ना जाए। ठीक है, ये हमारा टारगेट फिलहाल होना चाहिए। अब आपकी तैयारी कैसी है, वो यही है कि आपको तैयारी जो है रेगुलर करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी एग्जाम अगर आप क्लियर करना चाहते हैं ना, तो आप मानकर चलिए 6 to 7 मंथ्स की प्रिपरेशन आपको लगती है। ये मैं जो आपको जनरल आइडिया दे रही हूँ, ये मतलब एटलीस्ट वाली बात है कि कम से कम इतने तो आपको चाहिए ही। अगर आप मतलब ऑब्वियसली कंपटीशन ज्यादा हो जाता है तो हमें और भी मेहनत करनी पड़ती है। आपके जो पढ़ाई के महीने और पढ़ाई के घंटे होते हैं ना, वो डिसाइड करता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स कितने हैं। ठीक है, आपका एग्जाम किस तरीका है और आपकी तैयारी कैसी है। अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप मानकर चलिए कि 1 साल का टाइम आपको लगेगा केवीएस पीआरटी क्लियर करने में। ठीक है, और अगर आप आधी कर चुके हैं तो 6 मंथ 7 मंथ्स आपको और थोड़ा करने की जरूरत है। साथ ही साथ अगर आपके कॉम्पिटिटर्स समझ लीजिए 5 लाख हो गए, ठीक है, तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि सीट्स कितनी आएंगी, 2 से 3 हजार। ठीक है, इतनी आती है नॉर्मली, अगर हम देखें तो इनसे कम भी हो सकती है। तो आपको इन 5 लाख को पार करके 2 से 3 हजार सीटों पर जो है कब्जा करना है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका ये कब्जा हो जाए। ठीक है, तो बस आप चैनल से जुड़े रहिए और मेहनत करिए ईमानदारी से। तो चलिए सोल्व करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मैं कहूंगी कि हर क्वेश्चन का जवाब आप लाइव चैट में जरूर दीजिए, और मतलब ये चीज आपको करनी है हमेशा, मेरे बताने से पहले अपना आंसर फटाफट दे देना है। तो देखिए, मैंने जैसा कि बताया कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम। ठीक है, क्योंकि हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो मैंने क्वेश्चन भी यही दिया आपको, डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम। तो डेवलपमेंट होती कहाँ से है? ठीक है, देखिए हमारे 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है हमारा ग्रोथ, जिसको हम वृद्धि बोलते हैं, और एक होता है हमारा डेवलपमेंट, जिसको हम विकास बोलते हैं। डेवलपमेंट जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है, वो एक बड़ी टर्म है, और वृद्धि इसके अंदर आती है। ठीक है, यानी कि ग्रोथ इसके अंदर आती है। ग्रोथ एक छोटा कंसेप्ट है अगर आप डेवलपमेंट से कंपेयर करेंगे। डेवलपमेंट एक बड़ा कंसेप्ट है। ठीक है, जैसे कि मान ली एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर आपके बॉल्स भी हैं, आपके पेन भी हैं, पेंसिल भी है। तो ये बॉक्स जो है आपका डेवलपमेंट है। ये पेन पेंसिल में से एक भाग है हमारा ग्रोथ। ठीक है, और ये फिजिकल होती है, बेसिकली फिजिकली होती है। ठीक है, शरीर कितना बढ़ रहा है, आपका वेट कितना बढ़ रहा है, जो दिखाई देता है स्पष्ट रूप से, वो आपकी ग्रोथ होती है। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि डेवलपमेंट कहां से स्टार्ट होती है, भाई विकास कहां से शुरू होता है। तो ऑब्वियसली प्रीनेटल स्टेज जो होती है उसमें आपको मतलब बच्चा दिखाई नहीं देगा, माँ के गर्भ में होता है, लेकिन क्या वहां पर डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं होती है? ऑब्वियसली डेवलपमेंट जो है वहीं से स्टार्ट होती है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान था, आई होप कि आप लोगों ने सही आंसर इसका किया होगा, है ना।
तो ये जो डेवलपमेंट है हमारी प्री नेटल स्टेज से ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही कंसेप्शन हो जाता है माँ के गर्भ में, वैसे ही ये डेवलपमेंट जो है स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इन्फेंसी, चाइल्डहुड और पोस्ट चाइल्डहुड की स्टेजेस तो बाद में आती है ना। तो यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन इज द राइट आंसर। आप लोग साथ साथ क्वेश्चन करते रहना बस, ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग पैसिव ना हो, एक्टिव रहें। मतलब एक्टिव लर्निंग होगी ना तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। देखिए जब ये नोट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, आप लोग मतलब बहुत सारी गलतियां ऐसी होती है कि हम नोट को ना देखते नहीं है। मतलब मैंने भी एग्जाम में की हुई है, ऐसा नहीं है कि मैं भी मशीन हूं या मेरे को बिल्कुल पढ़ना आता है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट मैं एकदम से स्किप नहीं होता। क्योंकि जब हम बैठते हैं एग्जाम में तो एक अलग तरह का प्रेशर होता है, फिर हम आजू बाजू देखते रहते हैं कौन कौन कहाँ लगता है, मतलब ये चीजें होती है ना थोड़ी सी, तो हम कई बार स्किप कर जाते हैं। तो पहली हिदायत तो मैं यही दूंगी कि ये जो नोट वाले क्वेश्चन होते हैं इनको ध्यान से पढ़ा करो, क्या पूछा गया है। तो इसने कहा कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है। अगर आप सभी ने डेवलपमेंट की यानी कि विकास के सिद्धांत आपने पढ़े हैं तो आप आराम से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, अब आप आंसर कर पाएंगे जब भी आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। तो देखिए विकास के कुछ सिद्धांत होते हैं। विकास मतलब किन किन चीजों पर टिका हुआ है ये हमें बताते हैं, कैसे कैसे होता है ये हमें बताते हैं विकास के सिद्धांत, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक टू जनरल यानी कि हमारा विशिष्ट से सामान्य की ओर जाने का प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता का सिद्धांत, मतलब कि कोई चीज जो है वो चलती रहती है, ठीक है, लगातार चलती ही रहेगी। और आपको मैंने बताया था कि डेवलपमेंट जो है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है, वो कभी रुकती नहीं है, और वो एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। तो यानी कि ये तो है प्रिंसिपल, ठीक है, इस पर हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मतलब अभी मैंने कंफ्यूजन छोड़ दिया है, आप देखिए है कि नहीं। प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? भिन्नता। देखिए आप एक इंसान है और आपके साथ एक और आपका फ्रेंड है, ठीक है, क्या आप लोग जो है एक ही तरह से सोचते हैं? क्या आपका जो सोशल एस्पेक्ट है वो एक ही है? क्या आपका इमोशंस जो है आपकी क्या वो एक ही है? जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं, और जब आपके दोस्त को गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं? चलिए आपका दोस्त नहीं, आपके परिवार के सदस्य ले लीजिए, या फिर और भी जो लोग जिनको आप जानते हैं, क्या सब में एक ही तरह से गुस्सा आता है? क्या सब एक तरह के सिचुएशंस को एक ही तरह से हैंडल करते हैं, या उनके डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं? ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस, एक डिफरेंस होता है हर किसी के चीजों को हैंडल करने का। मतलब हर एक की जो डेवलपमेंट होती है उसमें वेरिएशंस होते हैं, उसमें भिन्नताएं होती हैं, हर कोई जो है अपनी अपनी पेस पर डेवलपमेंट करता है। तो यानी कि ये भी एक प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, देखिए हमारा जो डेवलपमेंट है उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। सोशल एस्पेक्ट होता है, इमोशनल होता है, मोरल होता है, कॉग्निटिव होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। ये सारे एस्पेक्ट्स मिलकर काम करते हैं जब हमारा विकास होता है। अगर इनमें से कोई एक या आधा, मतलब आधा तो ऑब्वियसली नहीं, मतलब एक एस्पेक्ट भी अगर काम नहीं करेगा ना ढंग से, तो हम नहीं कह सकते कि हमारा विकास हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इनको इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा, इनका एकीकरण होना बहुत जरूरी है। ये भी प्रिंसिपल है। ये पहला वाला जो है ये प्रिंसिपल क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि हमारी जो डेवलपमेंट है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है, ना कि स्पेसिफिक से जनरल की ओर, ठीक है। पहले सामान्य चीजें हम सीखते हैं, उसके बाद हम विशिष्ट चीजों को सीखते हैं। यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है वो कहता है कि हम जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाते हैं, जबकि यहां पर क्या बोला गया है? उल्टा है, स्पेसिफिक टू जनरल की ओर बताया गया है, ठीक है। यानी कि ये हमारा प्रिंसिपल नहीं है, ये उल्टा दे दिया गया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। आंसर करते रहना भाई साथ साथ, ठीक है, मजा नहीं आएगा वरना। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप, ठीक है। तो इनमें से कौन सी स्टेज में जो है बच्चा अपने पीयर ग्रुप का यानी कि अपने साथी समूह का या सहकर्मी के, लिखा हुआ है इसमें, लेकिन यहाँ पर बात है साथी समूह की, ठीक है भाई। ये गूगल ट्रांसलेट करता है हिंदी में, तो आप इंग्लिश वर्जन को बेटर माने और मेरी बात को ध्यान से सुनते रहें। ये मत कहना कि मैडम आपने तो सहकर्मी लिखा है, यहाँ पर आपने ये लिखा है। इन तरह की चीजों में पढ़ोगे ना तो कभी तैयारी अच्छी नहीं होगी। जो कह रही हूँ, जो कॉन्सेप्ट है उसको समझो, कहते हैं ना भावनाओं को समझो, यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। तो साथी समूह का जो है एक्टिव मेंबर कब बनता है बच्चा, ये पूछा है आपको। अब आप कहेंगे कि भाई चाइल्डहुड में भी साथी होते हैं, चाइल्डहुड मतलब अर्ली चाइल्डहुड में भी होते हैं, चाइल्डहुड में भी होते हैं, एडोलेसेंस में भी होते हैं, एडल्टहुड में भी होते हैं, है ना, सारी अवस्थाओं में हमारे साथी हो जाते हैं। तो हम कब कहें कि हम कब एक्टिव बने? तो भाई सीधा सीधा जवाब ये है कि यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे ज्यादा एक्टिव कब बनता है? जब वो अच्छी तरह से अपने फ्रेंड्स की बात सुनने लगता है, उनको समझने लगता है, उनके साथ कोऑपरेट करना स्टार्ट कर देता है, उसके लिए अपने साथी जो है जरूरी होने लग जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एडोलेसेंस। क्यों होगा? अर्ली चाइल्डहुड और चाइल्डहुड की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे कैसे होता है, यहाँ पे फ्लक्चुएट करती है आपकी जो
फ्रेंडशिप होती है। अगर आपने अपना बैट नहीं दिखाया किसी को, दोस्ती टूट जाएगी। आपने अपने लंच में आप ब्रेड और टोस्ट लेकर आए हैं, लेकिन आपका फ्रेंड रोटी लेकर आया है, उसने कहा टोस्ट दे दो, और तो आपने कहा नहीं मैं तो दो, मेरी मम्मी ने दो मेरे लिए दिए, मैं ही खाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर दोस्ती टूट जाती है। आपने अपने फ्रेंड को अपना पेन नहीं दिखाया तो दोस्ती टूट जाती है। मतलब यहाँ पे दोस्ती स्टेबल नहीं है तो वो एक्टिव मेंबर कैसे बनेगा, है ना, बन ही नहीं सकता एक्टिव मेंबर। लेकिन वो एडोलोसेंस जो ऐसी स्टेज होती है जहां पर बच्चा सिर्फ फ्रेंड्स के सबसे ज्यादा करीब होता है, इवन अपने पेरेंट्स के भी नहीं हो पाता है। और अगर उसके ऐसे पेरेंट्स हैं जो उसके साथ फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, होते हैं ना कुछ पेरेंट्स जो फ्रेंड्स की तरह डील करते हैं अपने बच्चों से, तो वो उनके क्लोज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है बच्चा एक्टिव मेंबर बनता है, अपने साथियों को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है, जो मेरे दोस्त कर रहे हैं, मेरे दोस्त के पास ये चीज है, हमें भी ऐसे ही करना है। मतलब माँ बाप के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। एडल्टहुड में बच्चा जो है, सॉरी बच्चा नहीं, मतलब इंसान जो है वो मैच्योर हो जाता है। यहाँ पर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, आपका करियर सेट हो जाता है, आपको पता चल जाता है आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो यहाँ पर पीयर ग्रुप इज नॉट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपका करियर इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एडल्टहुड थोड़ी सी समझदारी वाली स्टेज है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर किशोरावस्था इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इज किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि जो है तीव्र होती है, ठीक है, यानी कि जो फिजिकल ग्रोथ होती है बहुत रैपिड होती है, बहुत तेजी से होती है, ये आपको बताना है। फटाफट आंसर करो इसका। स्टेजेस है अर्ली चाइल्डहुड, स्कूल एज, एडोलेसेंस और इन्फेंसी। स्कूल एज आपकी बेसिकली आप चाइल्डहुड मान सकते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में बेसिकली बच्चा इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होता है स्कूल में, ठीक है, प्ले स्कूल का बच्चा होता है, लेकिन जो चाइल्डहुड होती है वो स्कूल एज हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका इन्फेंसी, ठीक है, यानी कि शैशवावस्था में जो है बच्चा सबसे तेजी से उसकी ग्रोथ होती है। अगर आपको ये लग रहा है कि चाइल्डहुड है, तो चाइल्डहुड नहीं होता है गाइस, इन्फेंसी होता है। इन्फेंसी में सबसे रैपिड होती है ग्रोथ। मतलब इसमें रैपिड क्यों होती है, देखिए आप खुद देखेंगे कि यहाँ पर जो बच्चा जन्म के टाइम पे होता है ना, उसका ऑलमोस्ट डबल हो जाता है 2 साल तक आता आता, ठीक है। मतलब उसकी डेवलपमेंट, उसके जो मोटर स्किल्स हैं वो बहुत बेटर हो जाती है। अर्ली चाइल्डहुड में वो फाइन मोटर स्किल्स पर ग्रिप बनाता है, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट पर उसका बहुत ज्यादा मतलब पीक पर होती है अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें इन्फेंसी की, तो सबसे ज्यादा रैपिड ग्रोथ यहाँ पर होती है। यहाँ पर जो ग्रोथ है ना, फिजिकल ग्रोथ, वो कंटिन्यूस होती है, मतलब जितनी हो रही है उतनी चलती रहेगी वैसे लगातार, मतलब एक कंटिन्यूस वे में चलती रहेगी, थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहेगी। लेकिन जो रैपिड कहते हैं ना, इंस्टेंट एकदम से चेंज आ जाता है बच्चे के अंदर, वो एकदम से बड़ा लगने लगता है, वो यहीं पर होता है इन्फेंसी में, ठीक है। तो इन्फेंसी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर फिजिकल ग्रोथ की बात हो रही है, ये भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज जनरली टर्म्ड एज द पीरियड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन वंस डेवलपमेंट। देखिए जब हमारे जीवन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस हमारे दिमाग में होता है, वो हम सबसे ज्यादा कब फेस करते हैं। ऐसा नहीं है, वेरिएशन देखिए हमेशा होते ही हैं, कोई भी सिद्धांत हमेशा परफेक्ट नहीं होता है। ये चाइल्ड डेवलपमेंट की जितनी भी थ्योरीज हैं, इसमें उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। लेकिन जनरली में अगर मैं आपको बताऊं तो कॉन्फ्लिक्ट तो अभी भी आपके दिमाग में होंगे, ठीक है। आपको एग्जाम्स को लेकर या फिर करियर को की टेंशन को लेकर बहुत सारे संघर्ष हो सकते हैं आपके जीवन में, और आपको पता है सुसाइड्स होती हैं इस पेट पर। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आपको समझदारी से करना है। यहाँ पर पर्टिकुलर स्टेजेस की बात हो रही है, और थ्योरीज जितनी भी आपने पढ़ी हैं, जितनी भी आपकी समझ बनी है इन डेवलपमेंट स्टेजेस पर, उसके आधार पर आपको आंसर यहाँ पर करना है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है सबसे ज्यादा वो होता है आपकी एडोलेसेंस वाली स्टेज पर, यानी कि किशोर अवस्था में होता है, ठीक है। क्यों होता है, देखिए अर्ली चाइल्डहुड जो होती है ना, वो खेलने खाने के दिन होते हैं। यहाँ पर कोई टेंशन नहीं होती है, खाओ पियो मस्त रहो। अगर किसी ने डांट भी दिया तो 2 दिन आप मुंह भी फुला लोगे, मतलब थोड़ा नाराज रहोगे, लेकिन उसके बाद फिर आप वैसे ही हो गए। मम्मी ने तो थप्पड़ भी लगा दिया तो शाम को फिर मम्मी से मिलना है जाकर। लेकिन एडोलेसेंस ऐसी स्टेज होती है जहां पर आपको अगर मम्मी पापा ने डांट दिया ना, तो आप एक मंथ तक बात नहीं करते हो, गुस्सैल हो जाते हो, जो भी होते हो, क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत चलते रहते हैं, ठीक है। एक तो आपका अट्रैक्शन होता है, ठीक है, अपोजिट जेंडर की तरफ। ऊपर से दूसरी चीज ये होती है, यहाँ पर करियर की टेंशन होती है। आप 11th 12th में होते हैं, 10th में होते हैं, आपको ये होता है कि आप भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं, है ना, उसकी टेंशन होती है। फिर दोस्तों के पीयर ग्रुप का एक्टिव मेंबर होते हैं, फिर जो दोस्त कह रहे हैं वो चीज आपको अच्छी लग रही है, फिर माँ बाप कुछ और कह रहे होते हैं कि नहीं ये नहीं करना है। स्मोकिंग और सब्सटेंस एब्यूज और पता नहीं क्या क्या यहाँ पर बच्चों को लत लग जाती है, ठीक है। तो मतलब उन चीजों, सब चीजों के बीच बच्चा जो है फंस कर रह जाता है। अगर सही गाइडेंस मिले तो निकल सकता है इस स्टेज से आराम से, और अगर गाइडेंस सही ना मिले तो वो बिगड़ भी सकता है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बी है आपका। ये टाइपिंग एरर थोड़े से गाइस, इनको वो मत करना, माइंड मत करना, ठीक है। ये ए बी यानी कि सी है, एडोलेसेंस। नेक्स्ट है आपका डी, दिस इज डी, अडल्टहुड। तो अडल्टहुड वाली जो स्टेज होती है, मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत मैच्योर्ड बिहेवियर होता है। यहाँ पर आप फैमिली लाइफ पर कंसर्न हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली स्टेज नहीं होगी। तो स्ट्रेस और स्ट्रॉम्स की जिसको हम स्टेज बोलते हैं, या फिर आप एंग्जाइटी की, कॉन्फ्लिक्ट की स्टेज बोल सकते हैं, वो होती है आपकी एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था।
ओके, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल टास्क इज नॉट अप्रोप्रिएट टू लेट चाइल्डहुड। यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सा विकासात्मक कार्य है जो लेट चाइल्डहुड यानी कि जो आपकी उत्तर बाल्यावस्था होती है, जिसको हम बचपन भी कह सकते हैं, के लिए उचित नहीं है। यहाँ पे अगेन नॉट है, ठीक है, उचित नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कौशल सीखना, यानी कि जो हमारी फिजिकल स्किल्स होती है उनको लर्न करना एक तरह से। उसके बाद है अचीविंग ए मैस्कुलाइन और फेमिनाइन रोल सोशल रोल, कि भाई जेंडर, एक पर्टिकुलर जेंडर का क्या रोल होता है, लड़कियों को क्या करना चाहिए, लड़कियों को क्या करना चाहिए, ये वो अचीव कर लेते हैं, मतलब प्राप्त कर लेते हैं ये भूमिका सारी। नेक्स्ट है अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंस, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं। लर्निंग टू गेट अलॉन्ग विद एज मेट्स, यानी कि उम्र के साथियों के साथ मिलना जुलना, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है? आई थिंक ये बहुत आसान क्वेश्चन आप कर देंगे। दिस इज द राइट आंसर, बी। ये चीज जो है ना बच्चे में अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है। हालांकि कुछ कुछ चीजें वो डेवलप कर लेता है, जैसे कि भाई लड़कियां जो है वो गुड़िया से खेलती हैं, लड़के जो है वो कार से खेलेंगे, ठीक है। अगर लड़का गुड़िया से भी खेलता है तो मम्मी रोक देती है, अरे तू तो लड़का है, तू गुड़िया से क्यों खेल रहा है। मतलब इस तरह के जेंडर बायसनेस आपको देखने को मिलते होंगे, होना नहीं चाहिए वैसे भी, है ना। तो ये चीजें भी यहाँ पर डेवलप नहीं हो पाती है प्रॉपर तरीके से। वो तो खेल तक ही सीमित है कि ठीक है भाई हम लड़की हैं तो हम ये वाला खेल रहे हैं, गुड़िया गुड़िया खेल रहे हैं, लेकिन मिक्स भी हो जाता है ना, लड़के लड़के आपस में भी खेलने लग जाते हैं, सब होता है यहाँ पर चाइल्डहुड में। लेकिन ये जो है प्रगाढ़ रूप से कह सकते हो, जैसे कि पूरे डीप रूप से वो नहीं समझ पाते हैं कि एक फेमिनाइन रोल क्या होता है, एक मैस्कुलाइन रोल क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम फिजिकल स्किल्स की बात करें तो छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत गेम्स खेलते हैं। अगर आप दूसरी क्लास का बच्चा, तीसरी चौथी पांचवी का बच्चे को आप देखेंगे ना, तो रिसेस का वेट करते हैं, गेम्स पीरियड का वेट करते हैं कि कब हम खेलने जाएंगे। ना चोट की चिंता होती है, ना कोई डर लगता है उनको, कुछ भी तोड़ा फोड़ी करते हैं, मतलब कैसे भी अपने शरीर को यूज करते हैं बस खेलने के लिए। तो ये तो बहुत अच्छे से डेवलप होती है। पर्सनल इंडिपेंडेंस आती है। अगर आपने एरिक्सन की थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि पर्सनल इंडिपेंडेंस यहाँ पर बच्चा बहुत अच्छे से अचीव करता है, अपने काम खुद करना सीखना स्टार्ट कर देता है, इनिशिएटिव लेता है आगे से आगे बढ़कर, ठीक है। उसके बाद एज मेट्स के साथ भी खेलना स्टार्ट कर देता है, छोटी छोटी टोलियां बन जाती है इनकी, है ना, छोटी छोटी टोलियां बन जाती हैं, चार पांच हो जाते हैं और खेलना शुरू कर देते हैं, या फिर सारे मिलकर भी खेलना शुरू कर जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छे से तो प्लीज कमेंट कर देना भाई हाँ समझ में आ रहा है, कि या समझ में नहीं आ रहा तो वो भी बता देना, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कमेंट्स हैं, लेकिन एक डिसेंट लैंग्वेज में आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है सीमा लर्न्स एवरी लेसन वेरी केयरफुली, मतलब सीमा जो है मतलब क्विकली, सीमा जो है अपने सारे लेसन्स जो भी उसको सिखाया जाता है बहुत जल्दी सीख लेती है, लेकिन बेचारी लीना जो है उसको बहुत टाइम लगता है ना, और फिर टीचर कहती है नालायक है तू। तो ऐसा कहना नहीं चाहिए वैसे, अगर आप टीचर बनने वाले हैं, मतलब स्लो लर्नर है, ठीक है, स्लो ब्लूमर कहने लगे हैं, स्लो लर्नर भी नहीं कहते कि स्लो ब्लूमर बोलो उनको, ठीक है, ब्लूम करेंगे ये भी किसी ना किसी दिन। तो यही है कि लीना जो है बहुत देर से समझती है, लेकिन सीमा जो है बहुत जल्दी समझ जाती है, इजिली वे में समझ जाती है। तो इट डिनोट्स द डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ, तो ये क्या दर्शा रहा है विकास के सिद्धांत के, किस चीज को दर्शा रहा है, किस चीज को शो करना है, ये आपको बताना है। तो कॉन्टिन्यूटी, जनरल टू स्पेसिफिक, इंटर रिलेशनशिप और इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो ये सारे आपके विकास के सिद्धांत है ना। पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि स्पेसिफिक टू जनरल दिखा रखा था उसमें, लेकिन यहाँ पर ये जनरल टू स्पेसिफिक है। दिस इज द करेक्ट प्रिंसिपल, ठीक है, ये सारे प्रिंसिपल्स हैं। तो ये चीज किस चीज को दिखा रही है आपको ये आंसर करना है, ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल लागू हो रहा है। देखिए कंटिन्यू क्या होती है, निरंतरता, तो यहाँ पर कोई निरंतरता की बात है बिल्कुल नहीं है। जनरल टू स्पेसिफिक की भी बात नहीं है, कोई पर्टिकुलर चीज हम देख ही नहीं रहे हैं। उसके बाद है इंटर रिलेशनशिप और इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो इंटर रिलेशनशिप मतलब सारी चीजें जो है वो इंटर रिलेटेड है, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सब, तो ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। भाई व्यक्तिगत भिन्नताएं है ना हर इंसान की, मैंने आपको बताया था कि आप कैसे सीख रहे हैं, दूसरा कैसे सीख रहे हैं, इसकी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। अभी मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, हो सकता है कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या समझा रही है, सीधे ऊपर से जा रहा है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग होंगे जिनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कुछ एवरेज होंगे कि ठीक है सही समझा रही है, चल रहा है काम, मतलब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। कुछ लोग मतलब बहुत सुपर एक्साइटेड होंगे कि नहीं बहुत अच्छा समझा रही है मैम, मतलब बहुत सारे तरह के वेरिएशंस है, ये आप लोगों का एग्जांपल लेकर बता रही हूँ। तो ये व्यक्तिगत भिन्नताएं जो है हर किसी में मिलती है ना, कोई भी इंसान जो है वो सेम नहीं होता है, डेवलपमेंट का पैटर्न सेम रहता है, लेकिन जो पेस होता है वो अलग अलग होता है हर इंसान का। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं, 3 क्वेश्चन और रह गए, बस थोड़ा सा पेशेंस और। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल जो है ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दर्शा रहा है, यानी कि वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ठीक है, ग्रोथ का एस्पेक्ट नहीं है इनमें से एक, वो आपको पहचानना है, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को करना और फटाफट इसका आंसर करो।
पहली चीज की ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, ठीक है, मात्रात्मक पहलू है। दूसरा है इसको हम माप सकते हैं। उसके बाद है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। इट डिनोट्स ओनली फिजिकल डेवलपमेंट, यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है, ठीक है। फटाफट आंसर करो इस क्वेश्चन का। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये नहीं है, ये होती है डेवलपमेंट यानी कि विकास। यहाँ पर वृद्धि की बात हो रही है ना, ध्यान रखना दोनों टर्म्स अलग अलग है। ग्रोथ इज डिफरेंट थिंग एंड डेवलपमेंट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन ये ऐसे है, ये ग्रोथ है, सॉरी ये डेवलपमेंट है और ये आपके अंदर ग्रोथ है। इस ग्रोथ के बाद आपकी बहुत सारी डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। ये ग्रोथ तो आपकी फिजिकल डेवलपमेंट को शो कर रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये क्वांटिटेटिव है, आपकी मतलब हाइट कितनी है, वेट कितनी है, भार तोलन, ये सब आपका आप मात्रात्मक है, इनको आप देख सकते हैं इनकी कितनी मात्रा होती है। मेजरेबल माप भी सकते हैं इनको, है ना। हाइट को हम सेंटीमीटर्स में, इंचेस में, मीटर्स में, जैसे चाहे आप नाप सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें वेट की तो वो भी हम मेजर कर सकते हैं। आप फिजिकल डेवलपमेंट को दर्शाता है, ऑब्वियसली हमारे शारीरिक विकास को दर्शाता है ना, हमारा विकास जो है ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारा बॉडी टेम्परेचर ठीक है कि नहीं है, ये सब दर्शाता है। क्या ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है? तो ग्रोथ आपकी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं होती है। आपकी हाइट जो है एक टाइम पर रुक जाती है। कुछ चीजें एस्पेक्ट है जो जिंदगी भर कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं, कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं, जैसे वेट हो गया, ऐसी चीजें ना कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है, लेकिन बहुत सारे एस्पेक्ट इसके रुक जाते हैं। आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट जो है रुक जाती है, मतलब एक टाइम पे आके आपकी हाइट की डेवलपमेंट जो है वो रुक जाती है, एक टाइम तक हाइट बढ़ती है उसके बाद नहीं बढ़ती है ना। तो आपकी ये सारी चीजें हैं। तो ग्रोथ जो है वो लाइफ लॉन्ग, पूरी तरह से लाइफ लॉन्ग नहीं है। आप कहेंगे मैडम नाखून तो बढ़ते रहते हैं, बाल बढ़ते रहते हैं, तो मैंने कहा ना ये पूरा जीवन, इसमें अगर एक चीज भी रुक गई तो हम उसको आप ये नहीं बोल सकते ना कि वो लाइफ लॉन्ग तक चलेगी। हमारा डेवलपमेंट तो, विकास तो हमारा लाइफ लॉन्ग तक चलता रहता है, इमोशनल ये सब, ठीक है। ग्रोथ के कुछ एस्पेक्ट हो सकते हैं, जैसे नाखून बढ़ते ही रहते हैं जिंदगी भर, है ना, ये आपका हो सकता है। लेकिन अगर आप हाइट की बात करो तो वो तो रुक जाती है। आपकी मसल्स वगैरह होती हैं, आपकी हड्डी, आपके दांत जो है, एक बार दूध के दांत आ गए फिर दूसरे दांत आ गए, ठीक है। ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो लाइफ लॉन्ग तक नहीं चलते हैं। दैट मीन्स कि ग्रोथ जो है वो लाइफ लॉन्ग तक नहीं चलती है, ठीक है। लाइफ लॉन्ग आपका होता है डेवलपमेंट। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब अगर इन ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन है आपका, ये भी आपके पेडागोजी का पार्ट कवर कर रहे हैं। आपने जितनी डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ी है ना उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। इन विच स्टेज ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट चाइल्ड शोज मैक्सिमम अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट जेंडर, बोल सकते हैं आप, ठीक है। विपरीत लिंग की तरफ जो है मतलब बच्चा, विकास का जो चरण, कौन सा विकास का चरण है जिसमें विपरीत लिंग के प्रति अधिकतम आकर्षण दिखाई देता है? बहुत इजी क्वेश्चन, आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा ये, है ना। तो दिस इज द डायरेक्ट आंसर, एडोलेसेंस। यही वो अवस्था होती है जब आपके बीच में सबसे ज्यादा आप अट्रैक्ट होते हैं, है ना। यहाँ पर लोग बहकावे में आकर या बहुत सारी गलतियां भी कर देते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें के बच्चे शिकार हो जाते हैं। बेसिकली लड़कियां भी शिकार होती हैं, बहुत लड़कियां ज्यादा होती हैं क्योंकि उनको कॉन्सिक्वेंसेज ज्यादा झेलने पड़ते हैं। आपको पता है सोसाइटी ही ऐसी है ना। मैं ये नहीं करी, मैं जेंडर बाइसेस नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि लड़कियां शिकार ज्यादा होती हैं इन चीजों का, ठीक है। तो मतलब ये है कि एडोलेसेंस वाली स्टेज होती है जब आपको मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है टुवर्ड्स योर ऑपोजिट जेंडर, ठीक है। यहाँ पर जेंडर बोल रही हूँ, यानी कि अगर आप लड़की हैं तो लड़का है सामने वाला तो आपको लड़के को देखकर अट्रैक्शन हो सकता है कि आपको कोई बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर आप लड़के हैं तो आपको किसी लड़की को देखकर, एंड इट्स नॉर्मल, ठीक है। ये नॉर्मल चीजें हैं, बस इनको गलत डायरेक्शन में यहाँ पर संभालने की जरूरत होती है। अगर आपको गाइडेंस अच्छे मिल जाए ना यहाँ पर तो आप गलत चीजों में नहीं पड़ेंगे, लेकिन अगर आपको गाइडेंस ना मिले यहाँ पर तो भटकने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ओके। तो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था क्योंकि ये आपके एक्सपीरियंस क्या है, मतलब ये तो आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। सो देर आर 3 डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, आप सबको पता होने चाहिए वो, ठीक है। इसमें वो 3 तो डोमेन है डेवलपमेंट के और एक इनमें से डेवलपमेंट का डोमेन नहीं है, मतलब जो ऑफिशियली है वो बता रही हूँ, ठीक है। तो फटाफट आंसर करो। लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। तो फटाफट से आंसर करो। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो मोरल होता है वो डोमेन नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली इसके अंदर आ जाता है, सोशल इमोशनल के अंदर। जो मोरल एस्पेक्ट है हमारा वो सोशल इमोशनल के अंदर आता है, कुछ कॉग्निटिव भी, क्योंकि हमारी रीजनिंग भी होती है ना। जब मोरल रीजनिंग करते हैं हम, भाई तर्क वितर्क होता है ना नैतिक विकास में, तो नैतिक विकास ना इन्हीं के अंदर कवर हो जाता है, लेकिन ये अलग से कोई डोमेन नहीं है, ठीक है। ये बताने की बात है। तो फिजिकल होता है, कॉग्निटिव होता है, सोशल इमोशनल होता है, इसको हम अफेक्टिव डोमेन भी बोलते हैं, ठीक है। ये टर्म भी आपको देखने को मिल सकती है, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और शारीरिक, ठीक है। ये 3 डोमेन्स होते हैं, इनको रट लो, क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, एक सिचुएशन आपके सामने दे दी जाएगी ऐसे ऐसे है, तो बताओ ये बच्चे के कौन से डोमेन की बात हो रही है, तो फिर आपको आंसर करना पड़ेगा, है ना।
तो गाइज ये थे आज के 10 क्वेश्चंस जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर थे। अगला सेक्शन भी हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर ही होगा और कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, थोड़े से उलझाने वाले क्वेश्चंस भी दूंगी ताकि आप लोग उलझें और अपना जो तर्क वितर्क है उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करें, उसको थोड़ा एक्सपेंड करें, रीजनिंग करें, है ना। आपको भी जो एप्लीकेशन है वो अपने दिमाग के साथ करनी है ना। हायर ऑर्डर स्किल्स जो है वो चाहिए आपको पेडागोजी को सॉल्व करने के लिए। सो गाइज ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड अपनी तैयारी को जारी रखिए, कॉन्टिन्यूसली करते रहिए, ब्रेक मत लगाइएगा, ठीक है। आप वीकेंड्स पर एंजॉय करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 24 घंटे में से 2-3 घंटे निकालना कोई भारी काम नहीं है ना। और अभी तो वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल्स वगैरह भी ओपन है नहीं, जो प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ाते हैं, तो कैसे भी करके निकालो। जितनी भी गृहिणियां हैं प्लीज 1 या 2 घंटे अभी से निकालना शुरू करो। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द जोरावर क्लासेस।